जोहार नमस्कार साथियों। मैं क्लास 8, 9 और 11th वालों के लिए दिमाग हिला देने वाली एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम 2 टर्म्स में होगा और दोनों टर्म्स में कितने मार्क्स होंगे, ऐसी प्रस्ताव आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या इस बार परीक्षा में बदलाव होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ में आया हुआ है, जैक का प्रस्ताव, स्कूली परीक्षा में एक और बदलाव की तैयारी चल रही है। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में, दोनों का पैटर्न अलग। मतलब आपका 2 पैटर्न होगा में एग्ज़ाम होगा और 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा और दोनों का पैटर्न अलग अलग होगा। भाई अब पहला टर्म में क्या होगा, दूसरा टर्म में क्या होगा, क्या प्रस्ताव आया है, चलिए एक एक करके समझते। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया में एक और बदलाव की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसे हम और आप जैक के नाम से जानते हैं, ने इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा में 2 टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लिए जाने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंपा है। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा विभाग ने जेसीईआरटी के माध्यम से लेने की तैयारी की थी, लेकिन जैक ने इसका विरोध किया। इसके बाद जैक ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव के अनुरूप राज्य के इन कक्षाओं में की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात की गई थी। इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा एक बार में नहीं बल्कि 2 टर्म में होगी। इस बार दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न भी अलग अलग होगा। विभाग की सहमति के बाद परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य में इन कक्षाओं की परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी प्रस्ताव हो चुका है, उम्मीद है यही पैटर्न होगा। तो 13 लाख बच्चों के से जुड़ा है यह मामला। क्या है, थोड़ी सी इसकी जल्दी से शॉर्ट में समझते हैं। जैक ने शिक्षा विभाग को सौंपा प्रस्ताव, मैंने आपको बताया 2 टर्म में परीक्षा पैटर्न लेने की तैयारी चल रहा है, दोनों पैटर्न अलग अलग। एक परीक्षा जनवरी में उत्तर पुस्तिका पर होगा। उत्तर पुस्तिका करने का मतलब है उसमें प्रश्न भी रहेगा और उत्तर उसमें आपको लिखना रहेगा, जैसे 10 में होता है, 12th में होता है, उस प्रकार का। दूसरी फरवरी महीने में वो मार्कशीट पर होगी। अब जरा सोचो विद्यार्थी कैसे लिखेगा। अब आ रहे हमारा जैक, क्या तारीफ करेंगे, मेरे पास शब्द नहीं इनकी तारीफ के लिए। 2 साल भर का कोटा 2 महीने में कंप्लीट कर लेगा। दोनों परीक्षा 40-40 अंकों का होगा। सौंपा गया है प्रस्ताव। टर्म 1 भी 40 मार्क्स, टर्म 2 भी 40 मार्क्स। मतलब जो उत्तर लिखने वाला है उत्तर पुस्तिका पे वो भी 40 नंबर का होगा और जो एमसीक्यू भी होगा वो भी 40 नंबर का, वो मार्कशीट वाले। दोनों परीक्षा का रिजल्ट एक साथ अप्रैल में जारी किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि 40-40 80 हो गया और 20 नंबर आपको मिलेगा कहाँ से, तो स्कूल से। 20 से देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ आंतरिक मूल्यांकन सभी विषयों में 20 अंक का होता है या होना है। रिजल्ट देख पाइएगा आप यहाँ, दोनों रिजल्ट जोड़ करके मतलब 40-40 80 और 20-100 इस तरह करके रिजल्ट प्रकाशित करना है। तो टर्म 1 की परीक्षा जनवरी महीने में ली जाएगी। उत्तर पुस्तिका पर लिखी जाना है। आप लोग उत्तर पुस्तिका पर लिखिएगा, रेडी हो जाइए। दूसरा है कि कुल अंक परीक्षा 40 अंक की होगी। फिर टर्म 2 की बात करते हैं। इसमें 8वीं 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में और कक्षा 11वीं की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में संभावित है। परीक्षा वो मार्कशीट पर होगी और कुल अंक 40-20 इधर मैंने बता रखा है। अब परीक्षार्थियों की औसतन संख्या कितनी है? क्लास 8 में 4.99 लाख है, कक्षा 9वीं में 4.7 लाख है, कक्षा 11वीं में
47 लाख है। इतने विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। विभाग ने विद्यालय स्तर पर परीक्षा का दिया था प्रस्ताव, लेकिन जैक ने की थी आपत्ति। साक्षरता विभाग के पास, शिक्षा विभाग के पास भेजा गया था, तो शिक्षा विभाग प्रस्ताव दिया था कि काम कीजिए, विद्यालय स्तर पर ही ले लीजिए परीक्षा, लेकिन जैक बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या बोलता है देखते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा 1 से 11वीं तक की स्कूली परीक्षा एक साथ विद्यालय स्तर पर लेने की तैयारी की थी। इसके लिए प्रश्न जेसीईआरटी द्वारा दिया जाना था। ज्ञात हो कि सीबीएसई और आईसीएस समेत देश के अधिकतर राज्यों में इन कक्षाओं की परीक्षा विद्यालय स्तर पर होती है। जैक की आपत्ति के बाद इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं ले हो सका। झारखंड में पहले इन कक्षाओं की परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर होता था। जैक द्वारा केवल प्रश्न पत्र दिया जाता था। तो क्लास 8, 9 और 11 का सेंटर बनता था, लोकल ही बनता था, ज़्यादा दूरी पर नहीं बनता था। इस बार सेंटर बनाएगा, होम सेंटर बनाएगा, क्या बनाएगा अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखिए पर विभाग क्या करती है। आप सभी को पता है कि पहले परीक्षा कैसा होता था, ओमार शीट पर होता था, एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट समाप्त हो जाता था। 8 का, 9 का 2 दिन चलता था और 11 को उसी तरह। तो भाई ये था न्यूज़ जो मुझे लगा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे आप लोगों को सूचित करना था, मैंने आप लोगों को सूचित किया। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, समय बहुत कम है। अगर जनवरी में एग्ज़ाम ले लेती है विभाग तो फंस जाएंगे हम सभी। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थी भी हैं, आप सभी हैं, आपको दिक्कत तो हमारी समस्या है। तो 8वीं 9वीं और 11वीं वाले विद्यार्थी तैयार हो जाइए। फिलहाल 8वीं और 9वीं को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा आपके लिए वीडियो लाइव जिस प्रकार का हो सकता है मैं अवेलेबल करा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वीं की क्लास चल ही रही, वीडियो अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। कैसा लगा, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।